हेलो गाइस, राम राम सभी को। और यहाँ बज रखे हैं सुबह के 6 और मैं फटाफट लाग रही थी ये जो सरसम होते हैं उसके बरोटे बांधने के लिए ये रस्सियाँ कट करने। ये काम मेरा तो नहीं था, पर जिनको ज़मीन दे रखी है वो बहुत ही स्लो काम करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे काम करते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मैं उनकी मदद कर देती हूँ कि ये रस्सियाँ काट के रख देती हूँ, फिर आते ही वो अपने बरोटे बांधने लग जाएंगे। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को राम राम। और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो गाइस कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना। और सुबह सुबह मैंने गर्म पानी पी लिया था यहाँ और अपने पशुओं को चारा डाल दिया था। तो एक बार वो चरेंगे इतने में ये सारी रस्सियाँ मैं काट दूँगी, फिर इनको काट के इकट्ठी कर दूँगी और वापस लिफाफे में इनको भर दूँगी और जिनको जितनी ज़रूरत होगी वो ले जाएंगे अपनी। तो साथ में सवेरे सवेरे ऐसा भी मेरे माइंड में चल ही रहा था कि क्या फ़ायदा ज़मीन किसी और को देने से, क्या बेनिफिट होया, कोई फ़ायदा नहीं। लगभग काम उनको करके देना पड़ता है, एक ही काम उनको बताना पड़ता है और फिर ऊपर से माथा पच्ची और उनके साथ दिमाग खर्च करना अपना। भाई आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है भी किसी का काम अपना समझ के करे, बिल्कुल भी नहीं है। सभी को यही लगता है कि फ्री में हमें सब कुछ मिल जाए। तो फ्री में तो देखो जी किसी को कुछ नहीं मिलता बगैर मेहनत करे। मेहनत तो हम सभी को करनी पड़ती है और मेहनत के बगैर कुछ है ही नहीं। मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे। वही बात है गाइस, मेरे माइंड में ये चल रहा था सब। अगर किसी को कुछ ज़्यादा कहते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि भी इनको तो हम अच्छे नहीं लगते या इनको स्वांत नहीं है। तो हमें इस तरह से ये बार बार काम का कह रहे या हमें खुद को क्या काम करना नहीं आता। तो मैंने उनको पहले कहा था कि आपसे सरसम नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी, आप ये सरसम ठेके पर दे दो। तो नहीं माने, 2 दिन तो जिद करते रहे, बोले हम अगर ठेके पर कटाएंगे तो भाई क्या लेकर जाएंगे, हमारे तो मेहनती बचनी है। और फिर आज सुबह कल शाम को मेरे को कह रहे हैं कि आपको जिसको ठेके पर देनी है उसे दे दो, हमसे तो नहीं कट रही। तो भाई गाइस ठेके पर हमने फिर दे दी सरसम और आखिर बात तो वहीं आ गई ना। पहले ही वो बात ये मान लेते तो अच्छा होता कि हमसे नहीं कटेगी, पर क्या कर सकते हैं भाई, जो भी है चलो अब तो कट ही जाएगी 2-4 दिनों में। देखते हैं फिर कितनी निकलती है। कहीं कहीं तो सरसम के झाड़ भाई अच्छे निकल रहे हैं गाइस और कहीं कहीं बिल्कुल ही हल्के निकल रहे हैं। देखने में तो हमारी सरसम बहुत अच्छी है, पर वो तो अब निकलने पर बात है, कटेगी फिर पता चलेगा कितनी होगी। वो कहते हैं ना कांटे पर जाएगी तभी पता चलेगा कितनी होगी। और अभी मेरा दूध काटने वाला बाकी है गाइस और मैंने अभी तक गोबर भी नहीं डाला, वो भी बाकी है, वो भी डालूंगी। बस मैंने एक बार उनको चारा डाला था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया, फिर मैं इस काम में जुट गई थी। और सुबह सुबह का वातावरण इतना गाइस अच्छा होता है, चिड़ियों की चहचहाट और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ किन किन के सरसम कट चुकी है और किन किन के कटने वाली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई हमारे तो यहाँ लगभग कट रही है, साथ साथ में सरसम कणक दोनों ही कट रही है, कंपेन से लगभग हो रही है कणकें। तो कोई एक आधा ही है जो हाथ से कटवाता है तूड़ी ताड़ी के चक्कर में, और कोई नहीं कट रहा। सब भाई आजकल मशीनरी का काम हो गया है, सभी मशीनों से कटवाते हैं। थोड़ी देर में निकल के गर्मी आ जाती है और जिसको भाई मंडी लेके जानी होती है वो हाथों हाथ ट्रॉली भरी और अपनी मंडी लेकर गई। तो फ्रेंड्स ये सभी माइंड में चल रहा था। एक ही लेडीज़ के लिए एक ही काम करना बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। अगर इसी में थोड़ा सा पति का सहयोग हो या अपनी सासू माँ का सहयोग होता तो ये काम बहुत आसान और बहुत इजी लगता। पर क्या करें, जिसके जो नसीब में होता है वही हमने। चलो मैं तो इन कामों से मुझे तो करना है भाई, मेरी तो जिम्मेदारी है, मेरा तो बच्चा है, उसका मुझे सब कुछ देखना है, उसका भविष्य के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो उनको मैं ब्लेम नहीं कर सकती, उनके भी अपने कर्म हैं, जो उनको जैसे करने वो वैसे करके ही रहेंगे। उन पर हमारी कोई भी वो पाबंदी या रोक नहीं है। पर वो बड़े होते हैं, उनको घर की सारी चीज़ की
वही टेंशन होती है और रहती है। पर मुझे पता नहीं मेरे केस में ऐसा क्यों है, ना तो मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा अपने बच्चे की, घर की, खेती की और इधर उधर की कोई टेंशन है, और मेरी सासू माँ तो बिल्कुल ही इन चीज़ों से बाहर है, बहुत ज़्यादा ऊपर है। उन्होंने तो कभी इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। उनका तो फिर मैं जिक्र ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब अपना पति अपने कहने का नहीं है तो हम तो किसी और को क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। तो सवेरे सवेरे बहुत सारी चीज़ें माइंड में डेली चलती है, फिर एक बार तो आती है माइंड में, फिर यही सोचती हूँ कि जब सब कुछ करना ही तुम्हें तो क्यों तुम इन चीज़ों को लेकर अपना माइंड ख़राब कर रही है। तो फिर वही ये सब सोच के मैं शांत हो जाती हूँ और अपने काम में व्यस्त हो जाती हूँ। मैं यही सोच लेती हूँ जिन लेडीज़ के हस्बैंड नहीं है, जिनकी किसी के भी सासू या ससुर नहीं है, वो भी तो करती है ना, उनके पास तो प्रॉपर्टी वगैरह भी नहीं होती है, फिर भी वो अपने बच्चों को अपनी दिनचर्या या अपने जिंदगी की जो भी बेसिक जरूरत होती है वो भी पूरी करने की कोशिश करती हैं। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से फ़िलहाल तो सब कुछ है, जितना भी है बहुत अच्छा है। और जिनको जब अक्ल आनी होगी तभी आएगी। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं, किसी के समझ में आने वाली चीज़ें हैं। तो गाइस यही मैं सोच रही थी कि क्यों किसी के साथ माथापच्ची करे, अपने काम में मस्त और व्यस्त रहें तो टेंशन भी दिमाग में नहीं आएगी। और वो कहते हैं गाइस कि बेला दिमाग फतूर का घर होता है। तो मैं अपने आप को इतनी बिजी रखना पसंद करती हूँ कि मुझे बिल्कुल ही फ्री, मुझे दिन में या पूरे दिन 1 मिनट मुझे फ्री बैठना ना पड़े और मुझे ये ना लगे इधर उधर की बातें मेरे माइंड में ना आए। बातें तो गाइस बहुत सी होती है, मेरा बहुत सी है, अब वो ना चाहते हुए माइंड में घूमती रहती है, पर फिर उन चीज़ों का कोई फ़ायदा तो होता नहीं। क्यों उन चीज़ों को मैं माइंड में लेकर आऊँ। मुझे मेरे बच्चे का भविष्य देखना है, उसकी केयर करने के लिए मेरे सिवाय उसका कोई नहीं है। मैं अच्छे से ये चीज़ पिछले 3 साल से अच्छे से ये चीज़ें मैं समझ चुकी हूँ। पहले तो मुझे ऐसे लगता था शायद ये गलत रास्ते पे तो इसकी फैमिली मेरा साथ में होगी, पर इसकी फैमिली वो ही है, उनको पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है क्या नहीं, मेरे को नहीं पता। ना तो मैंने कभी उनका कुछ लिया और ना मैंने उनका कभी कुछ खाया, फिर भी उनको पता नहीं मेरे से क्या दिक्कत है। हालांकि हम खुद ही उनको खुआए बैठे हैं, जितना भी खा रखा उन्होंने। हमने तो कभी कुछ किसी मैं अपने पति का कह नहीं सकती, मैंने तो किसी के आगे 10 रुपए के लिए भी यही नहीं कहा कि आज मेरे घर में ये सामान नहीं है या ये है तो आप मुझे अपने कुछ चीज़ें या कुछ पैसे उधार दे दो। तो मैं अपना नहीं, मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया, नहीं था तो अपनी मम्मी अपने गांव से मैंने मंगवा लिया। अगर जैसे भी था मेरा टाइम पास अच्छा मैंने कर लिया, और भगवान से उम्मीद यही करते हैं आगे भी अच्छा ही होगा। अब तो वो सारी चीज़ें भी समझ में आ चुकी है, जिन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और वो हमारी पूरी तरह टूट चुकी है। तो अब तो मुझे लगता है खुद को करना, और खुद को करेंगे तो भाई सोच समझ के करेंगे। तो मुझे लगता है कि किसी के ऊपर निर्भर रहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात सासू माँ की, तो सासू माँ से तो मैं क्या ही शिकायत करूँ। मेरी नज़रिए से मैं उनको देखूँ तो मैं उनको सिर्फ और सिर्फ भी एक शुद्ध और एक बड़ा इंसान ही समझती हूँ कि वो किसी की बात तो मैं आकर सही गलत का कभी फैसला ले ही नहीं पाए। तो मैं उनके बारे में तो कुछ ही नहीं कहना चाहती, क्योंकि वो अपने भाई जैसे भी है, सास ससुर है तो माँ बाप ही है। तो अपनी सास है वो अपनी माँ से बढ़कर है। चलो जो भी हुआ हमारे बीच में, मेरी तो उसमें कोई गलती नहीं थी, उनके बेटे की थी, पर उन्होंने उस गलती को, अपने बेटे की गलती को ढकते हुए मुझे आगे कर दिया। तो इस चीज़ का हमेशा दुख रहेगा, उस चीज़ का मुझे हमेशा ही दुख था और दुख रहेगा। फिर भी भाई मैं तो उनका ही वंश है, उनका ही घर है, इसको अच्छे से संभाल रही हूँ, उनकी खेती को अच्छे से संभाल रही हूँ, अच्छे से अपना कार्य चला रही हूँ। और जो चीज़ सोचनी होती है वो भाई देखो अकेले से बगैर नहीं चलता, चलना तो पड़ता है बहुत सारी समस्याओं में गिर के। पर फिर भी अगर हस्बैंड का थोड़ा सा ही सोचन शक्ति उनकी काम करती होती तो थोड़ी चीज़ें और आसान हो जाती, इतनी मुश्किल नहीं होती चीज़ें। पर अब मुझे लगता है जो मुश्किल चीज़ें थी उनसे मैं निकल चुकी हूँ। अब मेरे लिए भी मुझे लगता है भी आगे से आगे और चीज़ें आसान हो जाएगी, और मैं जो भी अपना कदम धरूंगी वो और अच्छे से फूंक कर और अच्छे से मैं संभल के चलूँगी,
क्योंकि देखो बंदे को तभी पता चलता है जब सारी चीज़ों से बंदा गुजरता है। कोई चीज़ हो, दुख हो, सुख हो, अमीरी हो, गरीबी हो, टोटा मुनाफा हो, उसके अंदर से जब वो चीज़ें फील होकर जाती है तभी उसे पता चलता है कि हाँ कौन तेरे साथ था और कौन तेरे साथ नहीं था और क्या था और कैसा था, तभी पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता। जैसे हरकतें मेरे हस्बैंड ने की, अगर वैसा मैं करती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती, अपने बच्चे को भी तो गाइस इन बातों का तो अच्छे स्कूल में। वीडियो मेरी शायद बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और आज के ब्लॉग का गाइस मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो बाय बाय सभी को, ऑल फैमिली लव यू।